चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा जिला प्रशासन के, जाहिर में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन के ऊपर जारी निर्देश के अनुपालन के लेकर एक बैठक कल गेल। कोरोना महामारी के दोसर लहर में तेजी से फैल रहा कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए 28 अप्रैल के गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के दरभंगा जिला प्रशासन 100% लागू करावे के लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में एक बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में जिलाधिकारी सब अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संबोधित करते कहले जे अब गैर आवश्यक वस्तु के दुकान 4 बजे शाम से ही बंद रहत। एहि के लेल सब पदाधिकारी के 4 बजे से दरभंगा के सड़क पर उतरे के निर्देश दिल गेल। वो कहले जे सप्ताह में 3 दिन गैर आवश्यक वस्तु के दुकान बंद रखे के पूर्व के आदेश यथावत जारी रहत। जिलाधिकारी कहलन जे दरभंगा जिला में फल और सब्जी के दुकान भी 6 बजे शाम से बंद रहत। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहत। शादी समारोह में अब शामिल होए वाला के संख्या 100 से घटा कर अधिकतम 50 व्यक्ति को दिल गेल हन और अंतिम संस्कार में शामिल होए वाला संख्या घटा कर 20 व्यक्ति को दिल गेल। शादी समारोह में डीजे बजावे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिल गेल हन। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी है। रेस्टोरेंट से टेक होम सेवा रात्रि 9 बजे तक ही अनुमान्य है। कोरोना मरीज के पहन सब जकरा परिजन नहीं ल जाय छथि हुनक अंतिम संस्कार के व्यय राज्य सरकार उठैत। जिलाधिकारी पहन शव के विधिवत अंतिम संस्कार करे के निर्देश दिलन और कहलन जे के लेल उचित स्थल चिन्हित क लेल जाय एवं आवश्यक मजदूर, लकड़ी इत्यादि के व्यवस्था क लेल जाय। लोग के जागरूक करबा के लेल लगातार माइकिंग करे के निर्देश भी दिल गेल। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक के तबादला हो गया। नया स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार बनायल गेला हन। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नव स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार के बनायल गेल हन। वो अपन पदभार कल ग्रहण कर लेलन। ऐसे पहले एठम के पूर्व स्वास्थ्य प्रबंधक के किरतपुर प्रखंड तबादला कर दिल गेल। एससीएस से बात करें तो स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार अपन प्राथमिकता गिनेलन। अभी तो आज हम ज्वाइन किए हैं, किरतपुर से आए हैं और ज्वाइन किए हैं। मेरा प्राथमिकता रहेगा कि कोविड महामारी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें ताकि जनप्रतिनिधि को ज़्यादा हेल्थ से सहयोग दिया जा सके। खास करके अभी कोविड चल रही है, आपके बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और एक आप ट्रांसफ़र जो हुआ है सो तो आप जानिए रहे किस कारण से ट्रांसफ़र हुआ है, दोगली के कांड के लेकर के, कि क्या आप लोगों की सेवा किस तरह से करेंगे? हम लोग का रहेगा कि जो भी पॉजिटिव केस है या जिस तरह का जो कोविड का जो भी पेशेंट रहेगा, प्राथमिकता रहेगा उसको उचित इलाज दें और समय पे उसको सारा ट्रीटमेंट वगैरह करें। यही मेरा प्राथमिकता रहेगा। कोरोना महामारी में अखन ऑक्सीजन एक पैघ समस्या के रूप में सामने आ गेल हन, लेकिन भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में एठम एक संयंत्र ऑक्सीजन के स्थापित है जेकर क्षमता बढ़ायल जा रहा है। कोविड-19 के महामारी में सब लोग ऑक्सीजन के लेकर त्राहिमाम कर रहा है। एहन में भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में विगत साल ही एक ऑक्सीजन बैंक के स्थापना सामाजिक संगठन द्वारा कल गेल। पिछला साल जहां इस संगठन के पास 10 ऑक्सीजन सिलेंडर छल, ओतै आब एठम 24 सिलेंडर उपलब्ध है। संगठन के उद्देश्य है जे कोविड-19 के संक्रमित लोग के अपना घर में ही रहकर ऑक्सीजन के सहायता पहुँचायल जाए ताकि उनका हॉस्पिटल के दौरा नहीं करना पड़े। यदि कोनो मरीज गंभीर हो जाए तो उनका घर से ही ऑक्सीजन लगा कर अस्पताल तक पहुँचावे के व्यवस्था कल जा रहा है।
बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जे कि एक सामाजिक संगठन अछि ओ निःशुल्क ई सेवा उपलब्ध करा रहल अछि। पिछले साल से ही बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन की रक्सौल शाखा ने कोरोना पीड़ितों के लिए 10 सिलेंडर से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की थी। उसका लाभ भी समाज को मिला। तकरीबन 20 से 25 मरीजों को इससे सहयोग मिलने से उनकी जान बच पाई। इस साल हम लोगों ने कोरोना के प्रकोप को बढ़ते हुए देख 24 सिलेंडर अभी हमारे पास हैं और मुफ्त में हम लोग कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर से अस्पताल तक पहुंच सके या वैसे मरीज जो अपने घर में भी ऑक्सीजन के सपोर्ट से वो ठीक हो जाएं। इस आशा से हम मुफ्त जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, समाज में सेवा हो रही। पूर्वी चंपारण में जैविक खाद से लदल एक ट्रक में 428 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद कयल गेल। पूर्वी चंपारण के चकिया पुलिस नगर परिषद क्षेत्र के केसरिया रोड स्थित बड़ा बाजार समिति गेट के निकट खड़ा जैविक खाद लदल एक ट्रक से विभिन्न ब्रांड के 428 कार्टून शराब बरामद केलक, जाहिमे लगभग 3978 लीटर शराब छल। ओते मौका से ट्रक चालक और खलासी के पकड़ लेल गेल। एहि छापेमारी दल में शामिल दरोगा संदीप कुमार बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी को ओहि स्थान से शराब लदल ट्रक जब्त कयल गेल। ट्रक के ऊपर से 442 पैकेट जैविक खाद लदल छल। ओकरा साथ छुपा कर 428 कार्टून विभिन्न ब्रांड के शराब राखल गेल छल। पकड़ल गेल ट्रक चालक पंजाब के पटियाला के जगवंत सिंह और उपचालक पंजाब के सिंगरूर के गुरजेंद्र सिंह बतायल जा रहा है। छापेमारी दल में एएसआई प्रमोद कुमार, हरीश शर्मा, सुरेश कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल छला। पूर्वी चंपारण में कोरोना तेजी से पैर पसारि रहल अछि और एहिठाम आब मरीजक संख्या 300 के पार करे वाला अछि। पूर्वी चंपारण में कोरोना के कहर तेसर शतक के करीब पहुंच गए हन। जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक देर रात सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के औचक निरीक्षण केलन और भर्ती मरीज के मोबाइल से वीडियो कॉलिंग को हालचाल जानलन। वो मरीज के परिजन से भी इलाज के सुविधा के बारे में बातचीत केलन। वो मरीज के परिजन से कहलन जे घबराए के कोनो जरूरत नहीं अछि, एतऽ सब आवश्यक दवाई और ऑक्सीजन उपलब्ध अछि। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर द्वारा नियमित हुनकर सबके उपचार कयल जा रहल अछि। जिलाधिकारी सदर अस्पताल स्थित पुरुष छात्रावास में बन रहल कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर के भी निरीक्षण केलन और पदाधिकारी सबके आवश्यक दिशा निर्देश देलन। वो कहलन जे काल्हि तक सेंटर चालू भ जेबाक चाही। मरीज के गर्म पानी के लेल इलेक्ट्रॉनिक केतली के व्यवस्था कयल जाए। सफाई कर्मी के दैनिक मजदूरी पर रखे के निर्देश सिविल सर्जन के दिलन ताकि सेंटर के सफाई सुचारू ढंग से चल सके। जिलाधिकारी शरण नर्सिंग होम के भी निरीक्षण केलन और ओतऽ भर्ती मरीज के हालचाल जानलन। जिलाधिकारी वीडियो कॉलिंग के द्वारा भर्ती मरीज सबसे बात केलन और उनका सबके हौसला बढ़ेलन। वो कहलन जे घबराए के कोनो बात नहीं अछि, हॉस्पिटल में पूरा तैयारी अछि, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाई उपलब्ध अछि। जिलाधिकारी तो भारतीय नगर निगम मोतिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार से भी बातचीत केलन और हुनकर हालचाल जानलन। जिलाधिकारी कहलन जहां जल्द स्वस्थ हो जाए और काम पर लौटब। निरीक्षण के क्रम में अपर समाहर्ता, एडीएम आपदा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित छला। बेटा है जर्नलिस्ट ग्रुप में लिखिए कि अगर पहुँचाइए तो नमस्ते। वहाँ पे सब ठीक चल रहा है? आपके डॉक्टर है? ये डॉक्टर है, हाँ, ये बीए में से। इसके साथ अरविंद नाम का कितने पेशेंट है आईसीयू में अभी आपके एडमिट? 10। अरविंद बताओ कितना मरीज है? यही सबसे सीरियस है, बेतिया जीएमसी से। इसे तो सब ऑटोमेटिक है, इससे बर्बाद नहीं होता। इससे बात कराओ तो इनसे बात कराइए। नवीन जी कैसे आप फील कर रहे हैं? नमस्ते। एवं मोतिहारी में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से लागू करावे के हर संभव प्रयास कयल जा रहा है। मोतिहारी समेत पूरा देश में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मोतिहारी में जिला प्रशासन द्वारा रात दिन एक कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से लागू करायल जा रहा है। उधर जिला निबंधन कार्यालय के परिसर में सुबह से ही लोगक जमावड़ा शुरू हो जाते। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के ताक पर रख कर लोग सामाजिक दूरी के ख्याल नहीं रख रहा है। एहन में कार्यालय में संक्रमण बढ़े के खतरा लगातार बढ़ रहा है।
किछ दिन पहले ही निबंधन कार्यालय के कर्मचारी कोरोना संक्रमित होय के कारण क्वारंटाइन भेल छला। एहि के बाद भी विभाग के कर्मचारी कोरोना महामारी के गंभीरता से नहीं लऽ रहल छथि, जेकर नतीजा है जे एहिठाम लोक सब कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन नहीं कऽ पाबि रहल छथि। जगह कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मास्क मोस्टली लोगों ने पहना है और उसके लिए जो आपके जो गृह रक्षक है उनका भी काम है, वो इन्फोर्स कराते हैं मास्क के लिए। और विभाग से भी अनुरोध किया गया है और विभाग से निर्देश भी आया कि कल से 50 डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर ये कम हो जाएगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगा हमारे यहाँ। नहीं, उतना स्पेस ही नहीं है। अगर 75 डॉक्यूमेंट है मतलब कम से कम यहाँ पे 200 से 250 लोग होंगे। कितना 10 मीटर का स्पेस होगा या 200 करीब 300 स्क्वायर फीट का स्पेस होगा, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। आपके तरफ से सर क्या किया जा रहा है यहाँ पे? मास्क के लिए इन्फोर्स किया जा रहा है, प्लस वो जैसे टेम्परेचर वगैरह भी लिया जाता है, उसके बिना अलाउ तो ऐसा कोई फैसिलिटी अभी रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं है? नहीं, मास्क के लिए तो ना इन्फोर्समेंट स्कैनिंग का कोई व्यवस्था है, ना सैनिटाइजर का कोई व्यवस्था है, और ना ही मास्क का ही कोई नहीं। सैनिटाइजेशन तो रोज़ होता है। सैनिटाइजेशन रोज़ जो ऑफिस में आने खुलने से पहले हम लोग अपने ऑफिस की तरफ से ही करते हैं। सैनिटाइजेशन का हर दिन का व्यवस्था है उसमें। जयनगर में देवधा थाना द्वारा कार्रवाई करैत 120 बोतल नेपाली शराब बरामद कयल गेल। कोरोना संक्रमण समेत मद्य निषेध कानून के सरकार और बड़ी पदाधिकारी के द्वारा जारी दिशा निर्देश के लऽ देवधा थाना पुलिस अलर्ट अछि। देवधा थाना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उसराही गांव के समीप स्थित भूतनाथ मंदिर के समीप से गश्ती के दौरान 2टा तस्कर के झोला समेत पकड़लक, जाहिमे 120 बोतल नेपाल निर्मित शराब छल। देवधा थाना प्रभारी रमेश कुमार शर्मा बतौलन जे गिरफ्तार दुनू युवक मनोज कुमार चौधरी पिता बसंत चौधरी और दोसर मिथिलेश पासवान पिता रामाशीष पासवान खजौली थाना क्षेत्र के बाबूपाली गांव के निवासी छथि, जिनका मद्य निषेध कानून के उल्लंघन करे के मामला में न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज देल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। DMCH स्थित आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमण के जांच करावे वाला व्यक्ति सबके संख्या काफी बढ़ल जा रहा है। DMCH स्थित आइसोलेशन वार्ड में RT-PCR जांच करावे वाला लोग के संख्या बढ़ल जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद बतौलन जे गुरुवार के कुल 19 संदिग्ध मरीज के जांच सैंपल लेल गेल। एकत्रित कयल गेल सब सैंपल जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी विभाग के भेजल जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रयुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद सहित अन्य कर्मी पिछला वर्ष अप्रैल माह से ही कोरोना काल में अपन जान के प्रवाह नहीं करत DMCH के आइसोलेशन वार्ड, मेडिसिन विभाग, ICU, गायनिक विभाग में कोरोना संदिग्ध मरीज के जांच सैंपल के कार्य कर रहा है। DMCH में कार्य करे सहित विभाग के ओर से जिला प्रशासन पदाधिकारी के जांच के लिए भी कार्य कर रहा है। में कुल 19 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल RT-PCR के लिए लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। अकील अहमद मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इधर बेगूसराय जिला प्रशासन भी कोरोना गाइडलाइन के और सरकार के दिशा निर्देश के पालन करावे के लिए प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरल है। कोविड-19 के लेकर बिहार सरकार के नव गाइडलाइन के अनुपालन के लिए बेगूसराय में जिला प्रशासन सख्ती से सड़क पर उतरल है। बेगूसराय मुख्यालय में सदर SDM संजीव कुमार चौधरी आज ठीक 4 बजे अपन दल बल के साथ सड़क पर निकलला और सब दुकान के बंद करवेलन। पूरा राज्य में कोरोना संक्रमित लोग के संख्या में काफी वृद्धि भेल हन, जेकरा देखैत चिंताजनक हालात में बिहार सरकार फिर से कोरोना गाइडलाइन में परिवर्तन करैत नया दिशा निर्देश जारी केलकै, जाय में 4 बजे सब दुकान के बंद कर दै के संध्या में और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहत। बेगूसराय में हालात काफी बुरा है। बिहार में पटना और गया के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बेगूसराय ही बन गया है और कोरोना संक्रमित के संख्या 5000 से भी ज्यादा भ गया है, जबकि अखन तक 33 लोग के मौत भ चुकल है।
एहन कठिन दौर में जहां जिला प्रशासन के सख्ती से कदम उठावल जाए के जरूरत है, ओते बेगूसराय वासी के भी ई कर्तव्य बनैत है जो में अपन और जिला प्रशासन के सहयोग करत और कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करत। अपने घर पर ये जाएगा शाम 4 बजे 6 बजे तक काम किया जा रहा है। पहला दिन बहुत सारे लोगों को जानकारी दी है, उनको जागरूक भी किया गया है कि कल हाथ को बंद अभी कर ही लें, साथ कल से 4 बजे तक सारी दुकानें बंद। कितने बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्या आदेश दिया गया? शाम 6 बजे से सरकार का निर्देश है कि शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक। तो आज आपने सर निरीक्षण किया, क्या लग रहा है कि लोगों में है जागरूकता की? लोगों में जागरूकता है। ये तो देखा जा रहा है कि प्राय सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उनके जब सब्जी लेने या दुकान पर जाते हैं तो थोड़ा भीड़ बढ़ जा रहा है। जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ साथ दुकानदारों को भी कहा जा रहा है कि यदि वो कोविड के नियमों का पालन नहीं कराएंगे ग्राहकों से या खुद नहीं करेंगे, उनके दुकान को सील भी किया जा सकता है। क्या ऐसे लोग जो आज पकड़ाए हैं या जिन पर कोई जुर्माना वगैरह नहीं, आज अभी तो बंद कराया गया है क्योंकि आज बहुत पहला दिन था 4 बजे का नियम का, तो आज इन लोग को जागरूक किया गया है। कल से भी नहीं करते हैं इसका पालन तो कम से कम 4 दिनों का हम लोग सील करेंगे। कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच अहाँ सब केना अपना आप के स्वस्थ और सुरक्षित रख सकी, एहि के लिए लगातार SCS प्रयास कर रहा है और विभिन्न क्षेत्र के डॉक्टर सब से लगातार बातचीत कऽ कऽ अहाँ सब के बीच आनि रहल छी, ताकि अहाँ सब के यदि कोनो समस्या अछि तो ओकर निदान भी मिल सके। एहि कड़ी में आई हमरा सब के बीच छथि डॉक्टर मिथिलेश कुमार, जिनका से बातचीत कयलनि SCS के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा। तो आओ एहि बातचीत के कुछ प्रमुख अंश देखल जाए। जी सर, अभी कोरोना का महामारी चल रही है, जो महामारी कहिए कि महाविनाशक कहिए, ये बराबर है। आप एक चिकित्सक हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पहले फेज में देखा गया था जो वृद्ध को ही ज़्यादा संक्रमित कर रहा था, इस बार 5 महीना के बच्चों भी संक्रमित हो रहा है और माता पिता नेगेटिव है। क्या इस बीमारी को किस तरह ले रहे हैं और क्या इस वायरस से किस तरह से रोका जाए, खास करके चाइल्ड के लिए? जी सबसे पहले तो सभी को मैं ये बोलूँगा कि मैं डॉक्टर मिथिलेश हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और एक्चुअली जो पहला फेज था जो कोरोना हुआ था, उसमें ऐसा देखा गया था कि जो बड़े लोग हैं, खास करके जो 50+ थे, उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी था और उसमें फेटल रेट था। बट जो हमारा पीडियाट्रिक ग्रुप था उसमें फेटल रेट बहुत कम था और उसकी इन्फेक्शन का रेट भी काफ़ी कम था। लेकिन जो सेकेंड वेव आया है उसमें क्या है कि इस बार बच्चों में भी देखा गया है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पॉजिटिव क्या, कैजुअलिटी भी हो रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस बार जो है बच्चे, बुजुर्ग तथा मिडिल एज के लोग, यानी सभी एज ग्रुप के लोग इस बार इन्फेक्ट हो रहे हैं तथा इसमें कैजुअलिटी भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड फेज में पहली बार तो ये साइन सिम्टम भी इसका हम लोग को ये था कि हाँ फीवर आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना, नाक से पानी जाना। ये इस बार जो ये स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें फर्टिलिटी, यानी इसमें मृत्यु दर जो है काफ़ी ज़्यादा है और इन्फेक्टिविटी रेट यानी इन्फेक्शन कॉज करने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे हैं, आप पता चला एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें पता चला माँ बाप नेगेटिव है, बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार बच्चों को काफ़ी सजगता से रहना पड़ेगा, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं।
सबसे बड़ी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सबसे पहले जो लंग्स का होता है, लंग्स डेवलप करता है। लंग्स जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो एक एज होती है जैसे कि 8 to 10 ईयर में जाकर के लंग्स फुल्ली मैच्योर होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है बच्चों की इम्यूनिटी इन कंपेरिजन थोड़ा सा कम होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हो गया, डायबिटिक में हो गया, इसी तरह बच्चों में कम इम्यूनिटी होती है। और तीसरी बात है कि बच्चे उतना समझदार नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं 10 जगह हाथ लगाते हैं खेलने कूदने इस समय, तो इन्फेक्शन का रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और इन्फेक्शन का रेट होता है, पिछले बार ऐसा था कि उस बार कुछ ज़्यादा था नहीं, इस बार काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी भी हो रही है। तो मैं पेरेंट्स से यही कुछ, हाँ इस बार क्या है, जैसे पिछले बार फीवर आता था, कफ कोल्ड था, ये था, इस बार कोई साइन सिम्टम का डिफिनीशन नहीं आ रहा है। किसी को डायरिया से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, पेट झड़ रहा है, पता चला कि पेट का प्रॉब्लम हुआ, किसी को कफ कोल्ड हुआ, किसी को फीवर हुआ। तो इस बार हम ये नहीं बोल सकते कि फीवर या ये होगा तभी होगा। तो अपने बच्चों को ध्यान रखने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकताएँ हैं। सबसे पहली बात कि बच्चे को बार बार हाथ धुलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएं, उनको समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, तथा आवश्यकता न हो तो बाहर न निकालें। आजकल शादी विवाह का टाइम है, अगर बहुत आवश्यकता है तो आप लोग जा सकते हैं, बड़े लोग बच्चों को कहीं भीड़ भाड़ जगह पे मत ले जाइए। दूसरी बात है कि हाथ बार बार धोइए। तीसरी बात है कि अगर सपोज बच्चों को कोई आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसा कीजिए कि अपने जो नज़दीकी डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही हो, लेकिन काफ़ी सारे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस तरह अभी सीजनल डायरिया डिसेंट्री का भी है, तो इसमें अंतर कर पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो माँ बाप मदर फादर का ये है कि उनको अच्छे ढंग से चाहिए कि कम से कम बच्चे को बाहर निकालें और बच्चे को प्रिकॉशन लेने पे ध्यान रखें कि कैसे क्या कर सकते हैं। क्या अभी तक ये जो अभी टीका चल रहा है, क्या बच्चों को भी इस तरह की टीका लगेगा, या क्या कहते हैं कितनी बच्चे टीका के असरदार होंगे? जी, एक्चुअली देखिए, टीकाकरण में गवर्नमेंट का जो रूल है 18 ईयर से एबव का, जबकि कोई भी टीका होता है तो सबसे पहले बच्चे, टीका का मतलब ही इंडिया में होता है वैक्सीनेशन मीन्स बच्चा, एक ही चीज़। ये टीका एक्चुअली बच्चे को भी पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट का ये था कि भाई बच्चों को, इसलिए कि बच्चों की इम्यूनिटी ये है कम होता है। पिछले बार रियल सही बात है कि पिछले बार बच्चों को नहीं हो रहे थे, इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी कम था, बच्चों में मोर्टेलिटी भी कम था। बट इस बार क्या है, बच्चों में भी हो रहा है। तो हम लोग तो गवर्नमेंट से, हमारा IAP, IMA सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पेडियाट्रिक ग्रुप है, जो बच्चों का ग्रुप है, उसको भी टीका के लिए दिया जाए और ये टीका इफेक्टिव होगा। गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स बनाना चाहिए, WHO को पहल करनी चाहिए और टीका बच्चों को भी देना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेंगे। क्या डॉक्टर साहब क्या मानते हैं ये जो महामारी है, इसमें लॉकडाउन कितनी जरूरी है? देखिए, एक्चुअली सच पूछे तो अभी रियल लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम जब तक चेन ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है, आदमी को दिक्कत हो सकती है, बट जान है तब जहान है। अगर अननेसेसरी देखते हैं मार्केट में भीड़ हो रही है, शादी में 100-200 लोग जाते हैं, अगर एक इन्फेक्शन है तो आप सभी को इन्फेक्ट कर सकती है। ये बात लोगों को समाज में मैसेज जानी चाहिए कि अगर आवश्यकता न हो तब बाहर न निकले, क्योंकि हमारी जो मेडिकल सिस्टम है, चाहे इंडिया का किसी भी राज्य का ले लें, चाहे बिहार ले लें, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे महाराष्ट्र ले लें, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आपको पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बचाव सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है कि जितनी आप बचाव के लिए रखेंगे उतनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं भाई साहब, अगर जो होगा देखा जाएगा वो तो सेकेंडरी चीज़ है। आप पहले बचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि
आप अगर बीमार पड़ते हैं तो दूसरे पे भी बर्डन पड़ता है, उसको नहीं मिल सकता ऑक्सीजन, उसको नहीं मिल सकता है बेड। तो जितना कोशिश हो कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। और लॉकडाउन की तो हम समझते हैं 21 दिन तो होना ही चाहिए जिससे कि चेन ब्रेक हो। ये हमको गवर्नमेंट का पॉलिसी समझ में नहीं आता है कि 4 बजे के बाद लॉकडाउन होता है, नाइट कर्फ्यू होता है। हमको आज तक ये समझ में नहीं आता कि क्या वायरस रात में एक्टिव होता है, दिन में वायरस एक्टिव नहीं होता है। ये कौन नियम बनाते हैं, नहीं बनाते, हम लोगों को समझ से परे हैं। एक्चुअली क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया का ये कोई टाइम नहीं होता है कि दिन में निकलेंगे रात में नहीं निकलेंगे। ऐसे भी रात में लोग नहीं निकलते हैं, तो दिन में लॉकडाउन होना चाहिए, न कि रात में होना चाहिए। क्या बच्चों के माता पिता से क्या अपील करेंगे आप? मैं बच्चों के माता पिता से तो यही अपील करूंगा कि कम से कम बच्चे को घर से बाहर निकालें, घर में रहें, उनको हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कराएं, बार बार हाथ धुलवाएं, और जो पौष्टिक आधार है विटामिन सी का प्रयोग करें, विटामिन डी का प्रयोग करें, ठीक है। और जितना संभव हो अपने बच्चे को आइसोलेट रखें। अगर आप भी घर से बाहर से काम करके जाते हैं तो आप भी हैंड वॉश करें, नहाएं, और जो प्रिकॉशन होता है कोरोना का उसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा, वो चीज़ आपको पूरी तरह से व्यवस्था करके करनी चाहिए। और पैनिक नहीं होना है, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना तरफ से प्रिकॉशन लेना। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम हुआ सर का? डॉक्टर मिथिलेश सिंह, मैं हूँ पेडिट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तखन अपने सब डॉक्टर मिथिलेश कुमार से भेल बातचीत के ई खबर देख रहा चलूँ। उम्मीद करे छी जे अगला सेगमेंट में फिर कोनो और डॉक्टर अपन राय देता। तब तक अपने सब देखते रहो CS न्यूज। लेकिन ये बात के लिए हमेशा सतर्क और सावधान रहो जे कोरोना अहाँ के आस पड़ोस में दस्तक दो चुकल है। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखे के लिए, अपना घर परिवार के और अपना गांव मोहल्ला के सुरक्षित रखे के लिए कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन केनाय अति आवश्यक है। एकरा आप बिल्कुल नहीं बिसरू, हमेशा ध्यान में राखू। और जरूरी ये बात के आप भेल जा रहा है जे घर में भी मास्क लगा कर रहो। देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।